Hello students, today we will do exercise 5.4. Our first question is write the numbers in all the three ways of expanded form. So सबसे पहली फॉर्म होती है प्लेस वैल्यू फॉर्म, देन डेसिमल फॉर्म, देन फ्रैक्शनल फॉर्म. प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं. जैसे पॉइंट से पहले जो चलता है वो हमारा नॉर्मल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था वंस, टेंस, 100,000 वही सीक्वेंस चलता है. और पॉइंट के बाद क्या चलता है? टेंस, THS, हंड्रेड्स, THS, थाउजेंड्स, THS. तो प्लेस वैल्यू फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 1 हमारा टेंस प्लेस पे है तो 1 टेंस. 4 हमारा वंस प्लेस पे है तो 4 वंस. और 8 हमारा टेंस, THS, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद कौन सी प्लेस आती है? TEN, THS. फिर डेसिमल फॉर्म 1 टेंस यानी 10. 4 वंस है तो 4 के आगे कोई जीरो नहीं लगाई. और टेंस है क्योंकि टेंस पॉइंट के जस्ट बाद आता है तो इसलिए मैंने पॉइंट के जस्ट बाद क्या लिखा है? 8. और आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगाते हैं? 0. ऐसे ही फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे लिखेंगे? 10, 4. और आपको मैंने पहले भी बताया था टेंस के लिए हम क्या करते हैं? 1/10 है ना, 1/10 करते हैं. तो 1 की जगह यहाँ 8 है तो हमने 8/10 लिख दिया. ऐसे ही अगर बड़ा नंबर है तो ये 7 हंड्रेड्स, ये 1 टेंस, 8 वंस, 7 टेंस. अब 0 की जगह हम कुछ नहीं लिख रहे, 0 की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे तो 5,000, THS. देखो THS है. फिर डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे? 700, 10, 8. ये टेंस है तो पॉइंट के जस्ट बाद 7. ये थाउजेंड्स है तो पॉइंट के देखो ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स प्लेस हो गई और ये थाउजेंड्स. अब ये तो एज इट इज फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद टेंस है तो 7/10 और थाउजेंड्स है तो 5/1000. इस तरीके से हम तीनों फॉर्म में डेसिमल को लिख सकते हैं. फिर क्वेश्चन है चेंज द डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. अनलाइक डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिनके पॉइंट के बाद की डिजिट्स इक्वल नहीं होती. जैसे इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये अभी अनलाइक डेसिमल है. लाइक बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? इसमें एक 0 लगा दूंगी. अब देखो इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट. सेम वे इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 2 0 लगा दूंगी. अब हो गई ना 3 डिजिट पॉइंट के बाद. इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट और इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट. नेक्स्ट है हमारा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डेसिमल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. तो 2.04, फिर है 24.6, फिर है 23.6. तो जब भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है तो पॉइंट से पहले वाली नंबर देख लिया करो. पॉइंट से पहले 2 है, इधर पॉइंट से पहले 24, इधर पॉइंट से पहले 23. तो सबसे बड़ा 24.6, फिर 23.6, फिर 2.04. ऐसे ही ये 0.1, 1 और 3. तो सबसे बड़ा 3, उससे छोटा 1 और सबसे छोटा 0.1. नेक्स्ट आपका पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन नंबर 4 है. हमें इन पांचों नंबर में से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना था. तो यहाँ पे आप देखो ये है 1.74, 8.29, 7.835, 5.732 एंड 5.54. जब भी हम पॉइंट के बाद बोलते हैं तो हम अलग अलग डिजिट बोलते हैं. हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 1.74, नो, 1.74, 8.29, इट इज नॉट 8.29, नो, 8.29, 7.835. इस तरीके से. अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? 1.74 और सबसे बड़ा 8.29. सेम वे आपका ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है विच कार हैज मोर फ्यूल फिल्ड इन इट्स फ्यूल टैंक. कार ए में है 10.72 लीटर्स और कार बी में है 10.8 लीटर्स. पूछ रहे बताओ कौन सी कार में ज्यादा है. बेटा आप कंपैरिजन तब कर सकते हो जब ये लाइक डेसिमल हो. अभी ये अनलाइक है. इधर तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट और इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट. तो पहले इनको लाइक में बनाओ. कैसे, यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो इधर भी 2 डिजिट यानी 1 0 लगा दो. अब देखो
10.72 बड़ा होता है या 10.80? 10.80 बड़ा होता है, यानी कार बी में ज्यादा फ्यूल है, कार बी में ज्यादा फ्यूल है। ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मिक्की हैज 100.8 रुपीज एंड सूरज हैज 100.80 रुपीज। देखो 100.1 के पास 100 रुपीज 8 पैसा है, एक के पास 100 रुपीज 80 पैसा है, तो किसके पास ज्यादा है? सूरज के पास। 80 पैसा ज्यादा होता है ना, 100 तो है दोनों के पास, लेकिन एक के पास 8 पैसा है और दूसरे के पास 80 पैसे। तो अब क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है? सूरज के पास। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6, वो है ये, हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 2 into 1000 2000, 4 into 10 40, 6 into 1 6, 1 into 1 1 और नीचे 10, 9 into 1 9 और नीचे 100, 1 into 1 1 और नीचे 1000। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्लेसेस चेक करेंगे। देखो ये 1s प्लेस पे है, कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें एक भी जीरो नहीं है। ये 10s प्लेस का है क्योंकि इसमें 1 0 है। 10s प्लेस के बाद सीधा 1000 प्लेस आ गई, 100 प्लेस नहीं है बीच में, तो ये 1000 प्लेस का 2, 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो मैंने 0 लगाया, 10s प्लेस का 4, 6 का 6। यहाँ तक तो वही है जो हमने चैप्टर 1 में सीखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे ना चैप्टर 1 में वो। अब पॉइंट के बाद वाला कैसे, ये 10s हो गया, ये 100s हो गया THS, और ये 1000s हो गया, तो इसकी भी हमने एक एक डिजिट लिख दी। कैसे पता लगा मुझे ये 10s 100 या 1000 है? इनकी 0 से, 1 0 है मतलब TEN THS, 2 0 है यानी 100s और 3 0 है यानी 1000। और कैसे पता लगा कि पॉइंट के बाद आएंगे? क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है इसका मतलब ये पॉइंट के बाद वाली प्लेसेस हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.4। बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि आगे और भी थोड़ा चैप्टर डिफिकल्ट होगा। अब वो आसान आपके लिए तब होगा जब आपको 5.4 एक्सरसाइज तक आपको आता होगा। तो प्रैक्टिस करो, कल संडे है, मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम है हम मंडे को वापस करेंगे। ओके, थैंक यू।